Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, increasing order of basicity for the following intermediate is, हमें बताना है following intermediates के लिए basicity का order क्या हो जाएगा. The key concept for this question is basic strength. Basic strength होती है वो क्या होती है? Basically tendency, right? किसी भी कार्बन आयन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? टेंडेंसी टू डोनेट, क्या टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, हमें बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी. ठीक, तो ऑलवेज रिमेंबर बेसिक स्ट्रेंथ का जब भी ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे. राइट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट में देखें, यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं. राइट, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे कार्बन आयन की. यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी. बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इट विल एक्ट एज अ गुड बेस. राइट, अगर यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या हो रही है? डिलोकलाइजेशन में जा रही है, यानी यहाँ पे ये उतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होगा. राइट, यहाँ पे क्या है? एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. परसेंटेज एस कैरेक्टर्स के केस में सबसे ज़्यादा होगा, यानी हमारे पास ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा. राइट, तो बेसिक स्ट्रेंथ में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी देखते हैं. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा तो ये वीकली बेसिक होगा. ये भी हमारे पास रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए ये भी वीकली बेसिक होगा. राइट, फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे साइनाइडाइन के केस में, इसमें भी वीकली बेसिक होगा बिकॉज सी ट्रिपल बॉन्ड एन है. राइट, एन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा. राइट, जिसकी वजह से ये भी सबसे ज़्यादा बेसिक नहीं होगा. फिर हम मिथाइल कार्बन आयन, ये हमारे पास बेसिक होगा. ठीक है, एज कम्पेयर टू सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ. सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट वाला, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कार्बन आयन की. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास आ जाएगा थर्ड वाला. फिर हमारे पास आ जाएगा फोर्थ वाला. ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? अब हमें ये देखना है यहाँ पे क्या है. ये हमारे पास जो कार्बन है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. राइट, ये हमारे पास क्या है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. ठीक, बट यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है. राइट, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो कैपेबिलिटी होती है उसमें कम होती है. राइट, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी कम होती है. इस वजह से फर्स्ट और फोर्थ के बाद हमारे पास सेकंड आएगा. फिर अगर हमें डिसाइड करना हो थर्ड और फिफ्थ में, तो देखो दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. एक में हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा है. एक में नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा अपने तरफ क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ठीक है, इस वजह से हमारे पास थर्ड आ जाएगा सेकंड के बाद, और लास्ट हमारे पास फिफ्थ आएगा. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा. राइट, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ. फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.